तो सबसे पहले अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। अनसेफ एक्ट क्या होते हैं कि ऑल एक्शन विच इज नॉट परफॉर्म्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड। प्रिस्क्राइब रूल्स, कोई भी काम जो प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग ना किया जाए, जो बनाए गए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई सा भी काम अगर नहीं किया जाता है किसी वर्कर के द्वारा तो उसे हम लोग अनसेफ एक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ये है कि अगर स्पीड लिमिट किसी भी फैक्ट्री प्लांट के अंदर किसी व्हीकल्स को ऑपरेट करने की, ड्राइव करने की 40 बताई गई है और कोई वर्कर 45 या 50 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है तो वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए बताया गया है कि ऑथराइज पर्सन ही उस मशीन को ऑपरेट करेगा, चलाएगा, और वो अनऑथराइज पर्सन उस मशीन को अगर चलाने जा रहा है तो वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। पीपीईस पहन के काम करने के लिए कहा गया है, रूल्स बनाया गया है, अगर वो पीपीईस पहने बिना उस मशीन को या उस काम को करता है तो वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। जिस काम को जिस तरीके से करने के लिए कहा गया है, जिसको इससे हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, अगर कोई वर्कर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, गलत तरीके से काम करता है तो हम लोग उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अनसेफ एक्ट का मतलब कोई भी काम जो सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो करके उसके अगेंस्ट में हो तो उसे हम लोग अनसेफ एक्ट कहते हैं। और अनसेफ कंडीशन, वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी हजार्ड अवेलेबल हैं वो अनसेफ कंडीशन है। जैसे रोड के ऊपर गड्ढा होना, अनसेफ कंडीशन। रास्ते पे लाइट की कमी होना, अंधेरा होना, अनसेफ कंडीशन। रोड के ऊपर या फर्श के ऊपर कोई स्लिपरी चीज पड़ी होना जिसकी वजह से कोई स्लिप हो जाए या ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ट्रिप और ठोकर लग जाए, वो अनसेफ कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, मशीन है, कोई मशीन अगर खराब है, सेफ नहीं है, सही चलाने लायक नहीं है, उस वो अनसेफ कंडीशन। मशीन का कोई गार्ड नहीं लगा हुआ है, अनसेफ कंडीशन। कोई सस्पेंडेड लोड है, अनसेफ कंडीशन। मटेरियल स्टैक कर दिया गया है बहुत अधिक ऊंचाई तक की जिसकी वजह से वो गिर सकता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार्ड हो सकता है, अनसेफ कंडीशन। कोई भी हजार्ड जो कि वर्क प्लेस पे अवेलेबल है वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के लिए एक छोटी सी वीडियो को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को शेयर है, दिख रही है? इसमें वर्कर को कहा गया है, एक कोई स्क्रू था, नट था जो कि लूज था और उसको जो है वो सही करने, टाइट करने के लिए जाना था। यानी इसको ये टास्क दिया गया था इस रिपेयरिंग बंदे को, कि रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन को, कि उसको जा करके वो रिपेयर करे। तो टूल बॉक्स से उसने अपने टूल्स को लिया और जा करके उसको सही करने के लिए ऊपर चढ़ेगा। देखिए टूल बॉक्स में इसका बैग जो है वो फटा हुआ है। रूट कॉज देखिए कहाँ से है, कि यहाँ पर इस बंदे ने गलती किया कि इसने चेक नहीं किया कि उसके टूल्स सही हैं, टूल बॉक्स जो बैग है, कैरी बैग है, वो सही है कि नहीं सही है। वहां पर नीचे जिस ऊंचाई पे काम करने के लिए जा रहा है उसके नीचे के एरिया को बैरिकेड करना होता है ताकि ऊपर से कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार्ड अगर हो, यानी फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरता है, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसके नीचे से निकलने वाले किसी पर्सन के हेड के ऊपर या बॉडी के ऊपर ना पड़े, यानी इंजरीज और एक्सीडेंट ना हो, तो उसके नीचे के एरिया को बैरिकेड करना होता है, घेराव करना होता है, चाहे वो एक कॉशन टेप के थ्रू ही क्यों ना किया जाए। तो इस वीडियो में उसने कॉशन टेप को नेग्लेक्ट किया। बैग फटा होने की वजह से इसका देखिए जो टूल्स है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और नीचे बैरिकेड नहीं किया इसने। अब नीचे जब पहली बार उसने कोई ऑब्जेक्ट को पाया था इस वर्कर ने, जो कि जिसको दिखाया गया है, तो वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि ये यहाँ कैसे आया।
या इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए था। नियर मिस, एक बार नियर मिस होगा, अगर नियर मिस को अवॉइड किया जाएगा तो हो सकता है वो एक्सीडेंट में नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी नियर मिस की घटना घटी इसके साथ। अभी तक तो नियर मिस की घटनाएं घट रही हैं। नियर मिस की घटनाएं घट रही हैं वीडियो में। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बंदा रिपेयरिंग का था, टेक्नीशियन था, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? वो गलतियां क्यों कर रहा है? तो हो सकता है कि नॉलेज की कमी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, या एंसेस्ट्री फैक्टर कोई उसके साथ सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर जुड़ा हो, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। जाने से पहले भी उसको जब वापस जा रहा था वो वर्कर्स, तो अपने सारे टूल्स को, जो हैंड टूल्स हैं, उसको साथ में लेकर के जाना चाहिए था। नीट एंड क्लीन कोई भी काम कर रहा है कोई वर्कर, तो अपने टूल्स को वहां पर छोड़ के नहीं जा सकता है। हाउस कीपिंग का ध्यान रखना होता है। हाउस कीपिंग का मतलब होता है सामान का रख रखाव और साफ सफाई, क्योंकि वो टूल्स जो हैं वो बाद में हो सकता है वो हजार्ड बन जाए। जैसा कि यहाँ इस केस में देखा जा रहा है कि समय बीतता गया, तो जो ऊपर उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टूल्स वो छोड़ के आया था वो एक हजार्ड बन जाएगा। वाइब्रेशन की वजह से टूल्स फिर से गिरना शुरू हो गए। किसी भी नियर मिस को अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे और उसके रूट कॉज को अगर नहीं पता करेंगे, उस रूट कॉज को नहीं हटाएंगे, तो एक्सीडेंट होना संभावित है। वहां पर एक्सीडेंट होना ही होना है। हर एक काम करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको सेफ्टी मैनुअल की बुक में लिख दिया जाता है, और सेफ्टी मैनुअल सारे के सारे वर्कर्स को बताया जाता है, दिया जाता है कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो सेफ्टी मैनुअल को देख सकता है। तो सेफ्टी मैनुअल का पर्पस ही यही होता है कि काम को सही तरीके से सही स्टेप में किया जाए। रुकिए, देखिए, सुनिए। हजार्ड हिट करके रखा जाता है। आपका सुपरवाइजर आपसे थ्रू आउट योर वर्क आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा और आपको सुपरवाइज करता रहेगा। ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेफ्टी मैनुअल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है। सेफ्टी मैनुअल जो है वो एक गाइड होती है जिसके थ्रू आपको काम करना है करने के लिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सेफ्टी मैनुअल डिसाइड करता है। हर एक काम के लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड, एक प्रोसेस बनाया गया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है, एसओपी कहा जाता है। हर एक काम का एसओपी कंपनी के पास होता है और उसी एसओपी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है। इंस्पेक्शन से ले करके और काम को फिनिश करने के बाद रिपोर्टिंग तक के सारी की सारी चीजें आपको, आपका मैनुअल आपको बताता है। तो उस मैनुअल को बहुत से वर्कर्स हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफ्टी मैनुअल को फॉलो करवाए, उसके अकॉर्डिंग काम करवाए। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि अधिकतर एक्सीडेंट जो हैं वो 98% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। तो अनसेफ एक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अब, कि एनी एक्टिविटी बाय वर्कर्स which are not as per the prescribed safety standard or practice and which can cause or likely to cause accident or risk for self or others at workplace, damage equipments and bring losses in terms of reputations and revenue to employer.
अनसेफ एक्ट क्या कहलाता है? अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो किया जा रहा हो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना किया जा रहा हो तो उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं या अनसेफ प्रैक्टिस कहते हैं। और वो वर्क किसी को चोट लगा दे, एक्सीडेंट कॉज कर दे, खुद को नुकसान पहुंचाए या किसी अदर को नुकसान पहुंचाए, या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे, या लॉस क्रिएट करे, या रेपुटेशन खराब कर दे, या कंपनी के मालिक को रेवेन्यू जनरेट करके फायदा पहुंचाने दे। वो सारे के सारे वर्क एक्टिविटीज जो इतनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। लेकिन सिंपल भाषा में कहते हैं कि एनी वर्क एक्टिविटी by the worker which are not as per the prescribed safety standard is called the unsafe act। उसे unsafe act कहा जाता है। अच्छा, ह्यूमन व्हीकल्स इक्विपमेंट्स इन मोशन, अनसेफ एक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। जैसे ह्यूमन से रिलेटेड अनसेफ एक्ट होते हैं, व्हीकल से रिलेटेड हैं, इक्विपमेंट्स इन मोशन से रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग और वॉकिंग वाइल डिस्ट्रैक्टेड बाय मोबाइल टेक्नोलॉजी, ओवर स्पीडिंग। कोई बंदा है जो कि ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, कोई व्हीकल चला रहा है या खुद वॉक कर रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब उसका ध्यान भंग है, उसका ध्यान कहीं और है। किस वजह से? मोबाइल फोन की वजह से। वो सेल फोन यूज कर रहा है, गाड़ी चला रहा है या खुद चल रहा है, वॉक कर रहा है किसी प्रीमाइसिस में इंडस्ट्री की, तो उसका ध्यान भंग है मोबाइल की वजह से, ये अनसेफ एक्ट है। या अधिक स्पीड से चला रहा है, अनसेफ एक्ट है। पुटिंग योर बॉडी और एनी पार्ट ऑफ इट ऑनटू और इनटू शाफ्ट और ओपनिंग एंड लिफ्टिंग। अपनी बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट को, कोई शाफ्ट है, घूमता हुआ पार्ट है, किसी रोटेटिंग पार्ट है, मशीन का शाफ्ट है, या कोई ओपनिंग है, या कोई लिफ्टिंग वर्क एक्टिविटी हो रही है किसी लोड को, उसके बीच में, उसके अंडर में, उसके साइड में जहां से हाथ का कुचल जाने की संभावना हो, कट जाने की संभावना हो, टूट जाने की संभावना हो, यह अनसेफ एक्ट कहलाता है। लोड को उठाने में भी यही कंडीशन क्रिएट होती है, किसी मशीन के पास में काम करने में भी यही कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग टेक्निक्स, मटेरियल को हैंडल करने का, कोई भी मटेरियल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे कोई सीमेंट का बैग हो या कोई टीएमटी रॉड्स, सरिये हो, बहुत से मटेरियल्स होते हैं जिसको मैन्युअली हैंडल करवाया जाता है वर्क प्लेस के ऊपर। तो हैंडलिंग केमिकल्स और अदर हजार्डस मटेरियल इम्प्रॉपरली, अगर गलत तरीके से आप किसी केमिकल या अदर हजार्डस मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, हैंडल का मतलब होता है यहाँ पर उसको उठा करके रखना या उठा करके ले जा करके दूसरी जगह पर रखना। तो मैन्युअली हैंडलिंग ऑफ द लोड्स, लोड को मैन्युअली हैंडलिंग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे अनसेफ एक्ट कहलाएंगे। फिर कहा डिसरिगार्डिंग वार्निंग साइंस या प्रोसीजर, अगर कोई साइन बना हुआ है आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्पीड लिमिट लिखी हुई थी 40 की, आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? उस वार्निंग साइन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं आप। वहां पर वार्निंग साइन किसी जगह पर लिखा हुआ था कि डू नॉट इंटर अंटिल यू आर ऑथराइज, या अनऑथराइज एंट्री इज प्रोहिबिटेड। अनऑथराइज परमिट जो है या एंट्री जो है किसी भी बंदे की उस जगह पर परमिसिबल नहीं है या परमिटेड नहीं है, उसको अनुमति नहीं है कि वो अंदर जाए। लेकिन कोई वर्कर्स अगर उसके अंदर जाता है तो वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। Allocating tasks to staff or contractors without checking their competency, वर्कर्स को अगर आप कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, टास्क के बारे में बताया था कि टास्क होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पता होता है। आपसे हमने कहा कि आप उस लैपटॉप को उठा करके यहाँ ले आइए, ये टास्क असाइन किया आपने, उसको उठा करके रख दिया, ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन कई टास्क जब एक साथ मिलते हैं, बंच ऑफ टास्क मिल करके जॉब को क्रिएट करते हैं। जॉब का मतलब होता है लगातार वो काम करते रहना, कॉन्टिन्यूसली वो काम करते रहना, तो ये क्या होती है? जॉब होती है, जहां पर कई टास्क मिलते हैं। तो अगर जब आप एलोकेट कर रहे हैं टास्क को, फॉर एग्जांपल किसी वर्कर्स को हाइट फोबिया थी और आप एस्काफोल्ड हाइट पे लगी हुई थी 50 मीटर की ऊंचाई पे, और बिना असेसमेंट के, बिना कॉम्पिटेंसी को चेक किए हुए उस वर्कर की अगर आप उसको असाइन कर देते हैं कि ऊंचाई पे जाकर के काम करे, तो ये अनसेफ एक्ट कहलाएगा। कोई स्मोकिंग कर रहा है किसी अनऑथराइज्ड प्लेस पे, नॉन स्मोकिंग जोन के अंदर, अनसेफ एक्ट कर रहा है।
कोई फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को जनरेट कर रहा है, किसी फ्लेमेबल मटेरियल के पास में जलने वाला कोई सामान, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज रखा हुआ था, वहां पर कोई हीट जनरेट कर रहा है, ओपन फ्लेम जनरेट कर रहा है, वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन अनसेफ एक्ट इन योर वर्क प्लेस इज डिस्क्राइब्ड हियर। मोस्ट कॉमन जो अनसेफ एक्ट हैं हमारे वर्क प्लेस के, उसके बारे में कुछ बताया गया है, जैसे इम्प्रॉपर यूज या फेलियर टू यूज पीपीएस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज ना करना या गलत तरीके से यूज करना, ये सबसे मोस्ट कॉमन अनसेफ एक्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोसेस प्लांट, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देख सकते हैं। फिर लिफ्टिंग वायलेशन। लिफ्टिंग वायलेशन का मतलब क्या है कि जब भी लिफ्टिंग का जॉब हो रहा है, लिफ्टिंग का मतलब मटेरियल को लिफ्ट करना, लिफ्टिंग की जॉब हो रही है, तो लिफ्टिंग से मतलब यहाँ पर मैकेनिकल लिफ्टिंग से है, जिसे क्रेन के थ्रू मटेरियल को शिफ्ट करना होता है। तो अगर आप स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ फायर, लोड के सामने जिस तरफ लोड शिफ्ट हो रहा है उसके सामने अगर कोई बंदा खड़ा होता है तो अनसेफ एक्ट है, क्योंकि लोड जब उठाया जाता है तो वो स्विंग होता है, शिफ्ट होता है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, किसी भी साइड में शिफ्ट होता है। तो कोई वर्कर्स उसमें ट्रैप होकर के कुचल सकता है, फंस सकता है। तो उसके रेडियस के अंदर उसकी परिधि है, उसके परिधि के बाहर ही किसी वर्कर्स को स्टैंड होने की परमिशन होती है, उसके अंदर नहीं होती है। या गिविंग मल्टीपल सिग्नल, एक क्रेन ऑपरेटर बैठा हुआ है ऊंचाई पे, 20 फीट की ऊंचाई पे टावर क्रेन पे, और वो मटेरियल को लिफ्ट कर रहा है और कई लोग वहां पर खड़े होकर के मल्टीपल सिग्नल्स दे रहे हैं उसको। सिग्नलिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि क्रेन को किस तरीके से सिग्नल दिया जाता है, ऊपर उठाने के लिए, नीचे करने के लिए, इमरजेंसी स्टॉप के लिए, अपनी तरफ लोड को ले जाने के लिए, आपकी तरफ बाहर की तरफ लोड को ले जाने के लिए, धीरे से लोड को उठाने के लिए, धीरे से लोड को रखने के लिए, ये सारे के सारे हैंड सिग्नल्स होते हैं। वो सिग्नलिंग के बारे में बताया जाएगा आपको लिफ्टिंग जॉब में, क्रेन की जब सेफ्टी पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस होगा। तो गिविंग द मल्टीपल सिग्नल्स, एक ही क्रेन ऑपरेटर को अगर कई सिग्नल्स या एक से अधिक लोग सिग्नल दे रहे हैं तो अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माने किसकी ना माने। वर्किंग विदाउट अथॉरिटी, ड्यू डिलिजेंस, बिना अथॉरिटी के काम करना, जिसे ड्यू डिलिजेंस भी कहा जाता है। आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप क्रेन को ऑपरेट करें, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर इंथुजियाज्म, उत्साह है कि लाइए एक बार हम ऑपरेट करके देख लें। ऑपरेटर आपका दोस्त है, उससे आपकी बनती है, आप गए और उसको ऑपरेट करके देखने लगे। ये क्या है? विदाउट अथॉरिटी ऑपरेशन का मतलब अनसेफ एक्ट कहलाता है, ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। फिर यूजिंग इक्विपमेंट्स, टूल इक्विपमेंट्स रॉन्गली, कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी टूल्स है जिसको आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो टूल उस काम के लिए नहीं बना है जिस काम में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अनसेफ एक्ट है। यूज ऑफ डिफेक्टिव और रॉन्ग इक्विपमेंट्स, कोई इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं जो कि डिफेक्टिव है, उसके अंदर कुछ खराबी है, तार उसका कटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी उससे लीक हो सकती है, करंट उससे लीक हो सकता है, किसी को करंट लग सकता है। कोई खराब इक्विपमेंट्स है जिसका कोई पार्ट जो है वो निकल करके छटक के किसी को लग सकता है। तो ये सारे के सारे यूज ऑफ डिफेक्टिव या रॉन्ग इक्विपमेंट्स, गलत इक्विपमेंट्स यूज करना अनसेफ एक्ट कहलाता है। या फेलियर टू फॉलो प्रोसीजर, प्रोसीजर को यानी गलत तरीके से या काम को करना, किसी प्रोसीजर को फॉलो अप ना करना, फॉलो ना लेना, तो ये अनसेफ एक्ट कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया जाता है प्रत्येक काम के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर एक हैंड ग्राइंडर मशीन को भी किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करना है तो उसका एसओपी लिखा हुआ है, सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। वो क्या प्रोसीजर कहलाता है कि उस एंगल ग्राइंडर को, जो हाथों से आपने ग्राइंडर मशीन देखी होगी, लोग लोहे की सरिया काटने के काम में लाते हैं या किसी चीज को रगड़ने घिसने के लिए ग्राइंडर का काम लाते हैं, तो उसको ऑपरेट करने का प्रोसीजर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसका प्रोसीजर ये है कि पहला स्टेप उस वर्कर को क्या करना है कि उसके पिन को देखना है कि उसका पिन सही है कि नहीं सही है जहां पर वो लगाएगा। उसके बाद उसके वायर को चेक करेगा कि कहीं उसका इंसुलेटिंग मटेरियल कहीं पर कटा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, कुचला हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद उस मशीन को देखेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि ये इंस्पेक्टेड है कि नहीं है, इस पे इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद उसकी व्हील को चेक करेगा कि कहीं पर क्रैक तो नहीं है उसके अंदर। व्हील के ऊपर पढ़ेगा तो रोटेशन पर मिनट आरपीएम लिखा होगा और मशीन का आरपीएम लिखा होगा, तो दोनों के आरपीएम को मैच करेगा।
दोनों के आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार घूमती है वो व्हील, और आपकी जो मशीन है उसके आरपीएम से मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। मशीन का आरपीएम अगर ज्यादा होगा और अगर व्हील जो आप ग्राइंडिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए जो व्हील उसके अंदर लगा रहे हैं, अगर उसका आरपीएम कम है, रोटेशन पर मिनट कम है, तो क्या होगा कि मशीन उसको बहुत ही अधिक तेजी से घुमाएगी। और जब कोई चीज बहुत ही अधिक तेजी से घुमाई जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं कि पार्क के अंदर जो बच्चों का घूमने वाला जो झूला होता है, जिसको आप तेजी से घुमा के उसके ऊपर आप बैठ जाइए तो वो आपको घुमाता रहता है, राउंड वाला होता है। उस झूले को अगर बहुत तेजी से घुमा करके और आप उसके ऊपर कूद करके बैठेंगे जो आपको भी घुमाने लगेगा, तो आप बाहर की तरफ आप भागने लगेंगे, यानी एक फोर्स लगेगा जो आपको बाहर की तरफ खींचेगा। आपको मजबूती से उस झूले को पकड़ के आगे की तरफ अपने खींचना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर किसी धागे में कोई ईंट बांध ली जाए, टुकड़ा बांध लिया जाए और उसको नचाया जाए, तो वो एक बाहर की तरफ फोर्स जनरेट होता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ अपनी परिधि की तरफ जाएगा, पेरिफेरल की तरफ जाएगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। तो मशीन अगर रोटेट करती है बहुत ज्यादा स्पीड से और उसमें जो ग्राइंड करने के लिए, कट करने के लिए जो व्हील लगाई गई है उसका आरपीएम अगर कम है, तो क्या होगा कि उसमें भी एक फोर्स जनरेट होगा व्हील्स के अंदर, और व्हील्स जो है वो टुकड़े टुकड़े में टूट करके छटक जाएगी और वो किसी को लग सकती है। हो सकता है ऑपरेटर को लग जाए या सामने कोई बंदा है उसको लग जाए। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि लगने की वजह से वो हो सकता है बॉडी को पंचर कर दे, फाड़ दे, एम्पुटेशन हो जाए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्कर को उसके आरपीएम और मशीन के आरपीएम और व्हील के आरपीएम को मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जब ठीक है तो उसके गार्ड को चेक करना होगा कि मशीन के अंदर गार्ड लगा हुआ है सही से कि नहीं लगा हुआ, कि इन केस ऑफ अगर ये व्हील टूटती है तो वो ग्राइंडिंग की जो व्हील है वो छटक करके हमको ना लगे या किसी और को ना लगे। तो आपको गार्ड देखना पड़ेगा कि हाँ गार्ड लगा हुआ है, अच्छे स्टेबिलिटी के साथ में लगा हुआ है, मजबूती के साथ में लगा हुआ है। ये अगर टूटती है व्हील तो ये पकड़ लेगा, उसको रोक लेगा। फिर उसके बाद का स्टेप होता है कि उसके ग्राइंडिंग मशीन के स्विच को ऑन किया जाएगा और व्हील को घूमने दिया जाएगा जब तक कि वो फुल स्पीड में ना हो जाए। फुल स्पीड में होने के बाद ही अगर जिस चीज को काटना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको रखा जाएगा, ना कि ऐसा किया जाएगा कि पहले उस व्हील को रख दिया गया, ग्राइंडर को रख दिया गया, तब आप स्विच ऑन कर रहे हैं। अगर कहीं पर ग्राइंडिंग या कटिंग करते समय मशीन की जो व्हील है वो चॉपिंग होने लगे, फंसने लगे, तो आपको तुरंत काम को रोकना है, वरना टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और टूटेगी तो छटक के लगेगा, और छटक के लगेगा तो हो सकता है इंजरी कॉज कर दे। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक किसी भी काम को करने का एक सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई वर्कर्स प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है और शॉर्टकट ले रहा है तो वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। फिर कहा मोर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड करेक्ट बिकॉज दे इन्वॉल्व ह्यूमन फैक्टर। अनसेफ एक्ट को बहुत ही मुश्किल होता है कि रिकॉग्नाइज कर लेना और उसको करेक्ट कर लेना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अनसेफ एक्ट वो इंसान के फैक्टर से जुड़ा होता है और इंसान अभी ठीक काम कर रहा है, बाद में ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा इसको जज कर पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, हैवी रेन्स क्रिएट एन अनसेफ कंडीशन टू ड्राइव इन। हैवी रेन्स अगर होती है, तेज बारिश होती है, आप अनसेफ कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर हैवी रेन्स हुई, तेज बारिश हुई, तो उस बारिश में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट दैट हजार्ड इज मैग्निफाइड बाय ड्राइविंग इन अ रेन विदाउट स्लोइंग डाउन और बाय नॉट मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस। अब उस हजार्ड को मैग्निफाइड किया जा सकता है, उस हजार्ड से बचा जा सकता है, उस हजार्ड से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? आप हजार्ड लाइट जला लीजिए, कार की चारों लाइट, और उसके बाद अपनी स्पीड को स्लो कर दीजिए। जो दूसरी गाड़ी जा रही है उससे एक सेफ डिस्टेंस को मेंटेन कर लीजिए, तो हजार्ड मैग्निफाइड हो गया। ठीक है ना? कॉजेज ऑफ अनसेफ एक्ट क्या होता है? जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया तो हमने कहा था कि क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से वर्कर अनसेफ एक्ट करता है। तो सबसे पहला कारण बताया गया
लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी व्यक्ति का किसी भी काम के प्रति, अपने काम के प्रति कंसंट्रेट ना होना, ध्यान पूर्वक काम ना करना। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की कमी। तो कंसंट्रेशन की कमी बहुत सी कारणों से हो सकती है वर्कर के अंदर, जैसे प्रेशर ऑफ वर्क। अनीश है, हमने एक काम दिया, आपने किया, आप कर ही रहे थे, फिनिश नहीं किया, मैंने दूसरा काम और दे दिया आपको, तीसरा काम और दे दिया, चौथा काम और दे दिया। तो ये प्रेशर ऑफ वर्क हुआ, और वर्क प्रेशर की वजह से लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है वर्कर के अंदर, कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए किसी के ऊपर काम के प्रति, चाहे वो हम हो चाहे आप हो, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हाँ, एक काम होगा, सही समय है उसके लिए, उचित समय दिया गया है हमको करने के लिए, तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम आपने दे दिया, और आपने मल्टीपल टास्क असाइन कर दिए हैं, और आपने एक डेडलाइन भी दे दिया है साथ में कि 8 बजे तक के आपको फिनिश करना है इसको, तो अब लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमको। फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं किसी के, अपने फैमिली से रिलेटेड है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसकी वजह से भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्कर्स अनसेफ एक्ट करता है, जिससे गलतियां होती हैं। फिर डे ड्रीमिंग की बहुत कंडीशन होती है, ज्यादातर यंग पर्सन में होती है, यंग में होती है। तो यंग पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, जैसे दिन में स्वप्न देखना, दिन में ख्वाब देखना, डे ड्रीमिंग बहुत होती है। तो डे ड्रीमिंग अगर ड्यूरिंग द वर्क आप कर रहे हैं, जैसे काम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और लगा हुआ है ना, एंजॉय करने में लगा हुआ है, तो डे ड्रीमिंग की वजह से भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है वर्कर के अंदर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन और भी रीजन से होता है, जैसे इन्वॉल्व इन ए कॉन्वर्सेशन। आप काम कर रहे हैं मशीन के ऊपर, कोई वर्कर काम कर रहा है, और उसके बगल में भी एक वर्कर खड़ा हुआ है, वो उससे बात भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन, इन्वॉल्व इन कॉन्वर्सेशन, जिसकी वजह से लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुआ। इवन की लैक ऑफ कंसंट्रेशन वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं तो भी कंसंट्रेशन लूज हो सकता है हमारा, 100% कंसंट्रेशन हमारा नहीं होगा। इसीलिए जब कोई हजार्डस वर्क एक्टिविटी में किसी वर्कर्स को भेजना होता है, सिलेक्शन करना होता है कि इस वर्कर्स को इस काम के लिए भेजना है, तो वहां पर बहुत ही मेच्योर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर कोई ऐसी लैक ऑफ कंसंट्रेशन ना हो, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट हो, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो, और इसकी वजह से डेथ या इंजरीज हो जाए। फिर फिजिकल लिमिटेशंस, अगर कोई किसी वर्कर की कुछ फिजिकल लिमिटेशन भी हो सकती हैं, कि वो उस काम को करने में असमर्थ हो जाए अपनी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से। भाई कोई कम वेट उठा सकता है, कोई ज्यादा वेट उठा सकता है, सबकी अपनी अपनी फिजिकल लिमिटेशंस है। अब वीक पर्सन से आप हैवी लोड को उठवा रहे हैं, तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन का ही एक रीजन हो सकता है, कि उसका ध्यान भंग हो जाएगा, वो कहेगा कि हम उठा नहीं पाएंगे, तो उठाना ही उसके दिमाग में चल रहा है, ना कि सेफ्टी चल रही है, कि इस लोड को हम लेकर के कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, ग्रिपिंग हमारी वीक ना हो जाए। तो उस पर कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और फोकस किस चीज पे हो रहा है, कि हमारी लिमिटेशन से हम उठा नहीं पाएंगे इसको। तो लिमिटेशन की वजह से भी अनसेफ एक्ट होते हैं। फिर उसके बाद ट्राइंग आउट टू कट द कॉर्नर, बहुत से और भी रीजंस होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पुअर सेफ्टी कल्चर बना हुआ है। पुअर सेफ्टी कल्चर का मतलब, एक होता है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, जिसके हम लोग पुअर सेफ्टी कल्चर को हम लोग निगेटिव सेफ्टी कल्चर भी कहते हैं। कहीं पर आप पुअर सेफ्टी कल्चर की बात करेंगे, कहीं पर निगेटिव सेफ्टी कल्चर की बात देखेंगे। पुअर सेफ्टी कल्चर या नेगेटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या होता है, जब आपके वर्क प्लेस पे ज्यादातर लोग मैनेजमेंट के हों या वर्कर हों या इंजीनियर्स हों, वो सारे के सारे सेफ्टी को सीरियसली ना ले रहे हों, जिसको कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, इफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल थिंक्स दैट सेफ्टी इज नॉट ए गुड थिंग या गुड प्रैक्टिस। जिस वर्क प्लेस पे ये सोचा जाता हो, अधिकतर लोग ये सोचते हो कि सेफ्टी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सेफ्टी फायदे का सौदा नहीं है, सेफ्टी से कोई अच्छा काम नहीं होता है, सेफ्टी से कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वहां पर अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं,
उस वर्क प्लेस पे, तो उस वहाँ के जो कल्चर को है वो जो देखेंगे उसे हम लोग पुअर सेफ्टी कल्चर या नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कहेंगे। उसके कुछ साइन और सिम्टम्स भी होंगे। किसी भी वर्क प्लेस के सेफ्टी कल्चर को अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो कुछ साइन और सिम्टम्स को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर निगेटिव सेफ्टी कल्चर है। वहाँ के वर्कर्स में एब्सेंटिज्म रेट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एब्सेंट होंगे वो। वहां पर एक्सीडेंट रेट ज्यादा होगी। उस वर्क प्लेस पे ब्लेम कल्चर पाया जाएगा, एक दूसरे से ब्लेम लगाएंगे कि मेरा काम नहीं था, इनका काम था। ठीक है ना। वहां पर एम्प्लॉयज को डिजीज बहुत ज्यादा होगी, इंजरीज बहुत ज्यादा होगी। तो अगर ये साइन और सिम्टम्स वहां पर देखे जा रहे हैं, तो इसके मतलब वहां का जो सेफ्टी कल्चर है वो निगेटिव सेफ्टी कल्चर है या पुअर सेफ्टी कल्चर है। फिर उसके बाद पुअर सेफ्टी ट्रेनिंग। अगर किसी वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो उससे गलतियां होंगी। काम को वो करना नहीं जानता था, आपने उसको करना बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं, या वो जो जानता था वो गलत तरीका था, तो आपने पुअर सेफ्टी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड, यानी आपके यहाँ कंपनी में सेफ्टी ट्रेनिंग ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती है, या ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड की जाती है। काम के प्रति जो ट्रेनिंग होती है, जबकि वो लॉ है, रूल्स है कि कोई वर्कर्स अगर हमारी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर आता है तो सबसे पहले हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि वो अच्छे तरीके से काम को करे। तो अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है या पुअर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, तो ये एक कारण होगा जो अनसेफ एक्ट होगा वर्कर से, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉल्ट ऑफ पर्सन और उसके साथ में एक्सीडेंट होगा, जिसके फलस्वरूप इंजरी या फिर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होगी या डेथ भी हो सकती है। फिर अनसेफ एक्ट और किस वजह से होता है, कोई वर्कर्स अगर ओवर कॉन्फिडेंस है, तो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो उससे गलतियां होंगी, अनसेफ एक्ट होगा उसकी वजह से। फिर इम्पेशेंट वर्कर अगर कोई है, कोई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, धैर्य नहीं होता है उनके अंदर। किसी भी काम को बहुत तेजी से क्विकली चुटकी बजाते हुए वो करना चाहते हैं और जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है और सेफ्टी नेग्लेक्ट हो जाती है उससे, यानी सेफ्टी का ध्यान हट जाता है उससे। तो इम्पेशेंट वर्कर जो है वो भी अनसेफ एक्ट करते हैं। फिर ट्राइंग टू सेव द टाइम। कई बार ऐसा होता है कि समय को बचाने के लिए स्पीड बढ़ा देते हैं वर्कर्स, काम करने की स्पीड को, और जब काम करने की स्पीड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अनसेफ एक्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। वर्कर्स को अगर लैक ऑफ नॉलेज है, किसके प्रति नॉलेज, सेफ्टी और हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज अगर कम है, तो उससे अनसेफ एक्ट होगा। उसके साथ में फिर वर्क इन्वायरमेंट और प्रोसीजर, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट होते हैं, जो कारण माने जाते हैं, जैसे अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन। वर्क प्रोसीजर आपके पास है ही नहीं, सेफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी आपके यहाँ कंपनी ने बनाया ही नहीं किसी काम के लिए। तो जब एसओपी नहीं बनाया है तो वर्कर्स किस चीज को फॉलो करेगा? अगर वो पीछे उस काम को कर चुका है और उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि वो गलत तरीके से सेफ्टी को नेग्लेक्ट करता हुआ चला आ रहा है, तो वो वैसे ही काम करेगा। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द राइट टूल्स। अगर सही टूल्स आपने प्रोवाइड नहीं किया है वर्कर्स को, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट होगा। पुअर वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही पुअर है, सही तरीके से वर्क को एलोकेट यानी बांटा नहीं जाता है, तो किसी वर्कर को ये श्योरिटी ही नहीं होती कि वो कौन सा काम उसके लिए है, यानी वर्क इन्वायरमेंट बहुत पुअर है। एक काम फिनिश नहीं हुआ, दूसरा काम फिर से दे दिया, तीसरा काम फिर और उसको दे दिया। फिर लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी, जो अनसेफ एक्ट का एक बड़ा कारण है। मैनेजमेंट ने कुछ कमिटमेंट और वादे किए हैं सेफ्टी के प्रति। क्या प्रोमिस किए हैं कि मैं अपने वातावरण, अपनी कंपनी और कंपनी के वातावरण को सुरक्षित रखूंगा, सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, सारे इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करवा करके सुरक्षित उपकरण प्रोवाइड करूंगा, उनको पीपीईस प्रोवाइड करूंगा, वर्कर्स के लिए सुपरविजन मेंटेन करेंगे, परमिट टू वर्क सिस्टम लागू करेंगे। और ये प्रॉमिस तो किया है, कमिटमेंट तो किया है, कागज पे ऑन पेपर ये कमिटमेंट है उनका, लेकिन कमिटमेंट को कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स द सेफ्टी, सेफ्टी के प्रति जो मैनेजमेंट कमिटमेंट है उसकी वजह से भी अनसेफ एक्ट होता है। कुछ पर्सनल रीजन होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं,
डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग द रिकमेंडेड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, जैसे जो रिकमेंडेड सेफ्टी प्रैक्टिस बताई गई है सही तरीके से काम करने के लिए सेफ्टी के साथ में, उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। कुछ अपने इश्यूज हैं, जैसे कहना ना मानना, बात ना सुनना। ये स्वभाव पे डिपेंड करता है किसी व्यक्ति के कि वो किस स्वभाव का व्यक्ति है। कुछ लोग मान जाते हैं, आप समझाएंगे वो समझ जाएंगे कि सेफ्टी की पीपी यानी पीपी इज हेलमेट है, ग्लव से पहन करके ही काम करना है, वो समझ जाएंगे। कुछ ऐसे बंदे होंगे जो नहीं समझेंगे। वर्क प्रेशर, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल रीजन होते हैं जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट होता है। स्ट्रेस है किसी वर्कर को, तनाव है किसी बात से लेकर के, तो जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लंबे समय तक के आप काम करा रहे हैं वर्कर्स को, तो उसकी वजह से भी थकान होगी वर्कर्स की और कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट होगा वर्कर्स के साथ में। ठीक है, तो एक थियरी ऑफ प्लान्ट बिहेवियर